से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। न सिर्फ एनडीए खेमे में खुशी की लहर है, अगर रावड़ी आवाज की बात की जाए तो वहां पर समर्थकों का जुटान होने लगा है। स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी स्वप्निल, देखिए, आरजेडी के बाहर की तस्वीर ये है कि लालू प्रसाद के झंडे लेकर लोग पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं, उनके पक्ष में तेजस्वी तुम मत घबराना ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के उनके खिलाफ में नारे लगाए जा रहे हैं। कई विधायक पहुंचे हैं और लालू के जो थिंक टैंक के लोग हैं लालू परिवार के, वो पहुंच गए हैं। भोला यादव पहुंच गए हैं और कुछ विधायक पहुंचे थे, वो लोग लगातार संपर्क में हैं और अपनी रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, असल में आरजेडी के पास एक रास्ता बचता है, वो रास्ता ये है कि विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से आता है और जब भी फ्लोर पे कोई बहुमत साबित करना होता है, जब भी कोई विधायक बहुमत साबित करेंगे या हाउस के अंदर जाएंगे तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष को फेस करना पड़ेगा और विधानसभा अध्यक्ष राजद कोटा का है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी चुनौती एनडीए के पास ये भी है कि कैसे विधानसभा अध्यक्ष से निपटेंगे। अभी देखिए, यहाँ बहुत ज्यादा गहमा गहमी तो नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता जरूर पहुंच गए हैं। पूरा जो फोकस है, जो पूरा एपिक सेंटर है, जो पूरा जो पॉलिटिकल भूचाल है, उसका जो एपिक सेंटर है वो मुख्यमंत्री आवास है, वो राजभवन है। यहाँ केवल कार्यकर्ता पहुंचे हैं, कोई बड़ा चेहरा राजद आवास पे या लालू प्रसाद के आवास पे नहीं पहुंचा है। बिल्कुल स्वप्निल, एक तरफ अगर जश्न है तो एक तरफ मायूसी भी है, लेकिन ऐसे में ये भी देखना लाजमी है कि आरजेडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि समर्थक तो रावड़ी आवास पर पहुंच रहे हैं जहां पर वो जमकर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव को। नीतीश के खिलाफ यहां पर नारेबाजी हो रही है, लेकिन हम आपको अपडेट दे रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी। राजभवन पहुंचे हैं नीतीश कुमार और साथ ही नई सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया गया है। और ऐसे में डिप्टी सीएम कौन होगा उसके नाम को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, उस पर भी बीजेपी विधायक की ओर से आपने सुना किस तरीके से बयान सामने आया, उसको लेकर भी कहा गया है कि वो भी तय कर लिया गया है। यानी कि आज जो है, अगर गठबंधन की सरकार गिरी है तो एक दूसरी सरकार यानी कि एक नई सरकार बनने के लिए तैयार है और 3 से 4 के बीच में शपथ ग्रहण हो सकता है। जो संयुक्त बैठक हो रही थी वो भी खत्म हो गई और उसी के बाद ये लोग रवाना हुए। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने पोस्ट कर दिया एक बार फिर से एक्स पर, उन्होंने पोस्ट किया इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार वो अपने पोस्ट के जरिए निशाना साधती है। इस बार उन्होंने लिखा है, बिहार में सरकार गिरने के बाद उन्होंने ये पोस्ट किया है, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में। उन्होंने कहा कूड़ा, आप समझिए यहाँ पर कूड़ा मंडली और कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, यानी कि नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने ये तंज कसा है कि जो कूड़ा था वो फिर से एनडीए में यानी कि बीजेपी के साथ चला गया। कूड़ा मंडली को लेकर भी उन्होंने ट्वीट में कहा है, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। तो रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट सामने आया है। इससे पहले भी देखिए उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था, सांप्रदायिक जो लोग फैला रहे हैं उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर सरकार गिरने के बाद, सियासी तलाक आरजेडी से लेने के बाद रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट सामने आया है। ये पोस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जिसमें जिक्र किया गया है, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में। तो कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक, ये रोहिणी आचार्य की ओर से पोस्ट किया गया है। और वहीं स्वप्निल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। स्वप्निल, रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से पोस्ट कर दिया है, कूड़ा गया कूड़ेदानी में। बिल्कुल, रोहिणी आचार्य का दोबारा जो ट्वीट आया है वो ये बताता है कि उन्होंने पहला ट्वीट भी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया था। पहले ट्वीट के बाद नीतीश कुमार ने उस ट्वीट का प्रिंट आउट निकलवाया था और प्रिंट आउट को बाकायदा देखा था, पढ़ा था और उसके बाद नीतीश और भी जो है वो उग्र हो गए थे। अभी जो ट्वीट आया है वो ये बताता है कि कहीं न कहीं रोहिणी आचार्य सीधे तौर पर परिवार से जुड़ी हैं, संपर्क में हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल ने हथियार डाल दिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने आप को सरेंडर मोड में पहुंचा दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी अपने हिसाब से जो फिगर्स है, जादुई आंकड़ा है, उसको कैसे हासिल किया जाए, हाउस के अंदर क्या किया जाए, लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, कैसे सरकार को घेरा जाए,
ये तमाम एंगल पे बातचीत कर रही है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में सबसे बड़ी इकलौती पार्टी कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल अपने हिसाब से कांग्रेस को, लेफ्ट को ऐड ऑन करके अपना एक कैलकुलेशन बिठाने में लगी है। तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा आने वाला कुछ घंटा। लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, इंडिया अलायंस से वो खुद को अलग कर चुके हैं, और अब नीतीश कुमार 3 बजे से 4 बजे के बीच नई सरकार बनाने के लिए एक अनाउंसमेंट भी प्रॉपर राज्यपाल भवन जाकर शपथ ले सकते हैं, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। अब बीजेपी ने अपने लीडर्स को भी, हाउसेस के अंदर जो लीडर्स होंगे, नेता और उपनेता, उसको भी अनाउंस किया है। अब देखना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी डिप्टी सीएम किसे चुनती है। तो ये तमाम अभी चर्चा होनी है। लेकिन एक तस्वीर और दिखा देते हैं। अभिषेक मेरे साथ कैमरे में बने हुए हैं। अभिषेक, जरा सा दिखा दीजिए तस्वीर। और तस्वीर ये है कि लोग यहाँ पहुंच गए हैं, उनके समर्थक पहुंच गए हैं, और उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, तेजस्वी के समर्थन में कर रहे हैं और नीतीश के विरोध में कर रहे हैं। ये तस्वीर फिलहाल राबड़ी आवास की है। गहमा-गहमी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो थिंक टैंक है वो अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन स्वप्ने, देखिए जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे कि डिप्टी सीएम, उसके नामों को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी विधायक की ओर से ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि देखिए, विजय सिन्हा को और साथ ही सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो ऐसे में हम ये कहें कि बीजेपी जिस रणनीति के साथ चलती है और अचानक दी एंड लास्ट मोमेंट में जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेलती है, वही मास्टर स्ट्रोक अब बिहार में खेलेगी। देखिए, अभी जब तक केंद्रीय आला कमान नाम का अनाउंसमेंट नहीं कर देता है, केंद्रीय चुनाव समिति नाम पर फाइनल मुहर नहीं लगा देती है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन चेहरा होगा। हाउस के अंदर लीडर कौन बना है ये जरूर अनाउंस हुआ है, नेता कौन होगा, उपनेता कौन होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय जो कमेटी है, केंद्रीय चुनाव समिति, केंद्रीय कोर कमेटी, वो तय करेगी। तो उसके तय करने तक इंतजार करना बेहतर होगा। हमारे दर्शकों को भी थोड़ा वेट करना चाहिए। जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए तो ही उस नाम को कोट करना बेहतर होगा। फिलहाल ये बस जानकारी ऑफिशियल है कि नेता और उपनेता भाजपा ने चुन लिया है उसके अंदर, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा, इसके लिए थोड़ा वेट करने की जरूरत है।